क्या तैयारी है पलामू की? हाँ, देखिए पलामू की धरती में तो पहली बार कदम रखे हैं और यहाँ सबसे पहले हमारे जो साथी हैं, हमारे जो संगठन के साथी हैं, उनसे यहाँ के जो विषय हैं उन पर बातचीत होंगी। उसके बाद उस आधार पे हम लोग यहाँ के लिए तैयारी शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो प्रेम हम लोग को उत्तरी छोटानागपुर में मिला, जो प्रेम और स्नेह हम लोग को दक्षिणी छोटानागपुर और कोल्हान प्रमंडल मिला है, ठीक उसी प्रकार का हम लोगों को समर्पण पलामू प्रमंडल में भी मिले। इसी आशा के साथ और इसी उम्मीद के साथ मैं धनबाद से यहाँ तक चलकर आया हूँ। पहली बार इस प्रमंडल में आए हुए, इसके लिए क्या? मैं प्रमंडल में पहले आया हूँ, लातेहार जिला में हम लोग 2 कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन अगर जिले की बात कहूँ तो मैं पलामू जिला पहली बार आया हूँ और उम्मीद करते हैं कि पहली बार ही यादगार हो। सर, चुनाव भी लड़ने की तैयारी है यहाँ से पलामू? हाँ बिल्कुल, पलामू प्रमंडल में हम लोग। क्या मुद्दा होगा सर? देखिए, विधानसभा में जो सबसे पहला मुद्दा होगा, जो आज तक झारखंड वासी जिस मुद्दे से वंचित हैं जी, आज जितने भी भारत देश में राज्य हैं, उन राज्यों की अपनी एक पहचान है, अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक सीमा है, लेकिन हमारे राज्य की कोई सीमा नहीं, पहचान नहीं, जिस कारण आज लगातार यहाँ के हर एक तबका, हर एक वर्ग चला जा रहा है। तो हमारा विधानसभा का जो पहला मुद्दा होगा, एक साफ, स्पष्ट और एक मजबूत स्थान नीति बनाने का मुद्दा रहेगा, ताकि इस राज्य के मूल निवासी कौन है, झारखंड में झारखंडी कौन है, इसकी पहचान हो। ये हमारा पहला मुद्दा। नीति की बात होती है, पलामू के इलाके के लिए अलग स्थानीय नीति बन जाती है, चाहे जिनकी भी सरकार हो अलग यहाँ का स्थानीय, चाहे भोजपुरी हो, मगही हो, इलाके में बहुल इलाका है, बावजूद उनकी उपेक्षा की जा रही है। तो क्या इस इलाके की? देखिए, सबसे पहली बात है, झारखंड विविधताओं का राज्य है। 24 राज्यों की अपनी 24 जिलों की अपनी अलग अलग प्रकार की परंपरा है, शैली है। तो उस हिसाब से उस विविधता को हमें समेटकर एक बेहतर पुख्ता स्थान नीति बनाने की आवश्यकता है। और बहुत ऐसे राज्य हैं, अगर आप पूर्वोत्तर भारत में चले जाएं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे कानून है जो राज्य में नहीं, जिलों में अप्लाई होते हैं, क्योंकि विविधता है। तो ठीक उसी प्रकार जब झारखंड के लिए स्थानीय नीति की बात करेंगे तो आपको उस विविधता का ख्याल रखना होगा और उस विविधता को ही आधार मानकर उसमें सामंजस्य बैठाते हुए आपको इस राज्य की स्थानीय नीति को तय करना होगा। दादा, आपको अगर प्रभार दिया जाता है राज्य चलाने का, सबसे पहला मुद्दा आपका, सबसे पहला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले का बेहतर स्थानीय नीति बनाकर जो युवा, चूंकि हम लोग युवाओं के बीच से आए हैं, तो युवाओं का जो फ्री एंड फेयर एग्जाम है उस पर हम लोग बात करेंगे। नियमित जो परीक्षाएं ली जाएंगी उस पर हम लोग काम करेंगे। दादा, एक क्वेश्चन आपका, तो मैं ये समर्थक हूँ, कार्यकर्ता हूँ। पलामू का नाम लेते ही लोगों को लग रहा है कि ये मतलब ये गुंडों का इलाका है, बदमाशों का इलाका है। देखिए, ऐसा नहीं है, हम तो ऐसा कभी नहीं सुने हैं। पलामू के बारे में जब भी सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला जो शब्द आता है वो सुखाड़ का आता है। और हमने देखा भी, बड़ी बड़ी नदियां आपकी दिखी, दामोदर से चौड़ी नदियां दिखी, लेकिन वहाँ जल का स्रोत ही नहीं है। तो भले लोगों की नजरिया क्या है पलामू को देखने का, लेकिन मैंने जो पलामू को देखा और समझा वो सुखाड़ आता है। और पलामू कृषि प्रधान क्षेत्र दिख रहा है। अगर सुखाड़ की समस्या से हम लोग निजात पा लें, अभी बारिश का मौसम आने वाला है, अगर लोगों को हम लोग प्रेरित करते हैं, अगर सरकार सपोर्ट करती है और उस बारिश के जल का संरक्षण किया जाए तो पलामू की स्थिति को हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग झारखंड में डायगा दहाड़े क्या स्थिति है? देखिए, तो बेहतर है, तो लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, बिना सिंबल भी ढंग का नहीं, जितने प्रत्याशी उतने सिंबल मिले और बहुत सारी सुविधाएं हुई, पुलिस प्रशासन के काम पे भी देखने को मिले। उसके बाद भी हम लोग 8 लोकसभा का चुनाव लड़के 8 लाख वोट गेन किए। ये उपलब्धि है, ऐतिहासिक भी है, क्योंकि आज बड़े बड़े नेता निर्दलीय लड़े, आदरणीय लोबिन बाबू लड़े, चमरा लिंडा जी लड़े, वर्मा जी लड़े कोडरमा से, लेकिन उनका वोट का परसेंटेज क्या रहा? जबकि अस्थायी नेता हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं, लेकिन कोई 50 से क्रॉस नहीं कर पाए। हम लोग 1 साल के दरमियान हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं, कहीं 3.5 लाख, कहीं 1.25 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 1 लाख वोट हम लोग लेकर आते हैं। तो ये एक संदेश है झारखंड राज्य का कि जो नेता अभी वर्तमान में पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो पॉलिटिक्स करने का उनका तरीका है, उससे राज्य की जनता उब रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव, विधानसभा में कितने सीटों पर आप? देखिए, अनुमानित अभी हम लोगों ने रांची में कहा था कि हम लोग 55 के आसपास है, लेकिन उसके बाद हम लोग कहे थे कि पलामू प्रमंडल हम कभी गया नहीं है। जब पलामू जाएंगे, वहाँ की चीजों का जायजा लेंगे तो सीटों की संख्या बढ़ेगी। क्या लगता है झारखंड में कहीं ना कहीं शिक्षा का भी स्तर बहुत ही घटा हुआ है? जो छात्र हैं कहीं ना कहीं अपने भविष्य के साथ इन लोगों के साथ सरकार के द्वारा खिलवाड़ हुआ था। क्या टाइगर छात्रों की आवाज बन पाए? छात्र अभी भी छात्र है, मेरी PhD चली रही है, अभी 2-3 सेमिनार मेरा बचा हुआ है। तो छात्रों की समस्याओं से मैं भली भांति परिचित हूँ। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और उस फैमिली से जब भी कोई बच्चा पढ़ने के लिए अपने गांव का त्याग करता है, आगे बढ़ता है, तो जो कठिनाइयाँ
सामना करते हैं, उन कठिनाइयों का सामना मैंने भी किया है और तमाम लोगों ने किया है। तो जब हम लोग वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले छात्रों की जो कठिनाइयां हैं उनका समाधान करने के लिए हम लोग एक बेहतर पॉलिसी की बात करेंगे और बेहतर पॉलिसी का निर्माण करेंगे ताकि छात्र छले ना जाए। पलामू आप आए हैं, पलामू में क्या कुछ खास करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि पहली बार कदम रखे हैं, अगर हम लोग और कदम रखते ही अगर बड़े बड़े बोलने लगे तो मेरे हिसाब से वो उचित नहीं होगा। पहले हम लोग पलामू में बैठेंगे, 1 आध घंटा बैठने दीजिए। आप विभिन्न कोनों से हमारे भाई बहनगण आए हैं, उनसे सुनने दीजिए, पलामू को समझने दीजिए। 1 आध दिन हम लोग यहाँ रहेंगे, अपनी आंखों से खुद विजिट करेंगे पलामू को, उसके बाद एक बेहतर बात कहेंगे। ठीक।